वत्सल भागवत प्रिय नित्य निर्मला नीलमेघ श्यामा पुराण पुरुषा पुंडरीकाक्ष नंदनंदना नवनीत चोरा पशुपालक श्री पाप विमोचन दुष्ट संहार दुरित निवारण शिष्ट पालक कष्ट निवारण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। वज्र मुकुटधर वराह मूर्ति गोपी जनलोल गोवर्धनोद्धार दशरथ नंदन दशमुख मर्दन पक्षिवाहन पांडव प्रिया मत्स्य कूर्मा मधुसूदन हरि वराह नृसिंह वामन भृगुराम बलरामानुज बौद्ध कल्किधर वेणुगान प्रिय वेंकटरमण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। सीतानायक श्रित परिपालक दीन पोषक धर्म स्थापक अनाथ रक्षक आपद बांधव शरणागत विदे करुणा सागर कमल दलाक्ष कामित फलदा पाप विनाशक पाहि मुरारे श्री मुद्रांकित श्रीवत्सांकित धरणी नायक दिनकर तेजा गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। पद्मावती प्रिय प्रसन्न मूर्ति अभय हस्ता अक्षय वरदा शंख चक्रधर शांग गदाधर विरजातीरस्थ विरोधि मर्दन सालग्रामधर सहस्रनामा लक्ष्मी वल्लभ लक्ष्मणाग्रजा कस्तूरी तिलक कांचनांबरा गरुड़। श्रीरमणीकृतब्ज पथ सिंधु चरद्वरराजहंस नीलारमणीयरागसलिल प्रचलत् कमठाधिराज भूसारसलोचना सुगुण सौरभ कानन संचरन् मयूर
रसलोल गोप महिला परिचुंबित फाल श्रीपति। आज भूलोक वैकुंठ माने जाने वाले तिरुमला महाक्षेत्र में सुसंपन्न हो रहे इन रथ सप्तमी महोत्सव में देवाधिदेव श्री वेंकटेश्वर महाप्रभु जी अभी चक्र स्नान के लिए निकलने वाले हैं। श्री वैकुंठ विरक्ताय स्वामी पुष्करिणी तटे रमया रममाणाय वेंकटेशाय मंगलम कहते हुए हम प्रभु जी का गुणगान करते हैं। तो प्रभु जी आखिर श्री वैकुंठ से भी विमुख हो गए। उनको वहां अच्छा नहीं लगने लगा, जिसे हम नित्य विभूति कहते हैं, जहां पर हमेशा आनंद ही आनंद विराजमान होता है। ऐसे आनंदमयी श्री वैकुंठ से भी प्रभु जी को तंग आ गया, तो वे भूलोक की तरफ देखे तो भूलोक में उनको वैकुंठ के समान लगा। यहाँ ये वेंकटाचल पर्वत, तो ऐसे वेंकटाचल पर्वत पर आकर वहां पुष्करिणी के तट पर विराजमान हो गए। रमया रममाणाया, साक्षात श्रीदेवी के साथ यहाँ पर आसीन हुए प्रभु जी, यहाँ पर आकर बस गए हैं हमारे प्रभु जी। ऐसे वेंकटेश्वर जी हम सबको पर कृपा करने के लिए आज इस महोत्सव में अभी पुष्करिणी में चक्र स्नान करने के लिए निकल रहे हैं। ये चक्र स्नान एक बहुत ही विशेष महत्व रखने वाला है। चक्र स्नान के द्वारा ये एक महायज्ञ की तरह कराए जाने वाले महोत्सव माना जाता है, क्योंकि जब भी आप कोई यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ की परिसमाप्ति में अवबृध स्नान कहकर एक स्नान किया जाता है। वही अवबृध स्नान यहाँ पर चक्र स्नान के नाम से कहलाया जाता है। देखिए प्रभु जी अभी पालकी में बैठकर उस चक्र स्नान के लिए निकल रहे हैं। प्रभु जी के इस चक्र स्नान में यहाँ पर प्रभु जी के साथ साथ चक्र तालवार के साथ उनका स्नान किया जाता है। यहाँ पर तो चक्र तालवार के साथ यानी सुदर्शन चक्र जी के साथ यहाँ पर स्नान करने के कारण इसको चक्र स्नान कहलाया जाता है। हम सब जानते हैं महाप्रभु जी के उन आयुधों में पंचायुधधारी कहते हैं हम प्रभु जी को। उन पंचायुधों में भी अधिक से अधिक महत्व स्थान सुदर्शन चक्र को है। सुदर्शन का और एक विशेषार्थ भी है, सुदर्शन माने अच्छी तरह प्रभु जी का दर्शन कराने वाला। कैसे प्रभु जी का दर्शन अच्छी तरह से होता है? यानी सुदर्शन जी के गुणगान करने से, सुदर्शन जी की पूजा करने से भी हमें अच्छी तरह भगवान जी का दर्शन होता है। इसलिए उनका नाम सुदर्शन कहलाया गया है। तो ऐसे प्रभु जी अभी उस चक्र स्नान के लिए यहाँ निकले हैं और प्रभु जी बड़े ही तेजी से वहां पर पहुंच रहे हैं, पुष्करिणी में पहुंच रहे हैं। तो कहा जाता है कि श्री वैकुंठ के आगे जो विरजा नदी बहती रहती है, वही विरजा नदी इस भूलोक में आकर पुष्करिणी के रूप में यहाँ पर बसी हुई है। कहा जाता है कि इस पुष्करिणी में 108 तीर्थ सम्मिलित हैं। जिन महापुण्य तीर्थों में स्नान करने से जो महापुण्य आपको संप्राप्त होता है, वही महापुण्य यहाँ पर चक्र स्नान यानी यहाँ पर पुष्करिणी में स्नान करने से आपको संप्राप्त होता है। इसलिए ये पुष्करिणी में स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष
प्रक्रिया है यहाँ पर। इसके लिए आज दोपहर के इस समय पर प्रभु जी को यहाँ पर लाया गया है और सुदर्शन चक्र जी के साथ प्रभु जी का स्नान यहाँ पर करवाकर फिर से अन्य वाहन सेवाओं में प्रभु जी भाग लेना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार अत्यंत विशेष महत्व रखने वाला ये क्षेत्र जो है, या जो तिरुमल क्षेत्र है, ये तिरुमल क्षेत्र साधारण क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर सभी देवी देवता विराजमान रहते हैं। तो ऐसे महान तिरुमल क्षेत्र में आज प्रभु जी यस चक्र स्नान के लिए निकले हुए हैं। ऐसे प्रभु जी की सेवा में आइए हम सब भाग लें और प्रभु जी के साथ साथ प्रभु जी का दर्शन करने के साथ साथ उसमें हम भी भाग लेकर प्रभु जी की विशेष कृपा पाएंगे। तो ऐसी कृपा पाने के लिए प्रभु जी के साथ हम भी अपने अपने मनों में ही यह धारणा कर लीजिए, ये स्नान सिर्फ भौतिक नहीं होता, स्नान मानसिक भी होता है। हमारे मंत्रों के द्वारा जो स्नान हम करते हैं वो भौतिक स्नान नहीं होता। तो इस प्रकार मन में पूरी तरह भावना कीजिए कि हम सब अभी भूलोक वैकुंठ माने जाने वाले तिरुमल महाक्षेत्र में आए हुए हैं और हम सब यहाँ पुष्करणी तक पहुंचे हुए हैं और पुष्करणी के तट पर हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु जी के आगमन के लिए। और प्रभु जी जैसे ही आएंगे तो प्रभु जी के साथ साथ हम सब भी मिलकर स्नान करेंगे और प्रभु जी के साथ स्नान करने का सौभाग्य भी हमें मिलेगा। ये स्नान मामूली स्नान नहीं होता है प्रिय बंधुओं। भगवान जी के साथ स्नान करने का अर्थ होता है भगवान से संलग्न होना, उनसे उनके साथ संश्लेषण होना, इसी को स्नान कहलाया जाता है। इसको द्रविड़ भाषा में नीराट्टम कहते हैं, यानी प्रभु जी के साथ मिलकर स्नान करना, यानी प्रभु के समान उनके रूप में उनके साथ स्नान करना। अभी अभी हमने समाप्त कर लिया है धनुर्मास का एक दिव्य मास। उस धनुर्मास में गोदा मैया ने हमें इस नीराट्टम का महत्व पूरी तरह 1 महीने तक हमें समझा दिया है। किस प्रकार सभी गोपिकाओं ने प्रभु के साथ स्नान करने के लिए तरसते हुए वहां पर पहुंचकर अपनी मनोरथाएं पूरी की और प्रभु के साथ मिलकर और प्रभु जी के साथ स्नान करके वे सब कितने प्रसन्न हो गए और कितने वे उन्होंने अपने जन्मों को धन्य बना लिया है, ये सब हम जानते हैं। तो आज ऐसे ही नीराट्टम यहाँ प्रभु जी के साथ हम सब भी करने वाले हैं। कोई चिंता करने की बात नहीं होती यहाँ पर। अरे हम यहाँ पर भौतिक रूप में नहीं हैं तो प्रभु जी के साथ हम स्नान नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने अपने मनों में धारण कर लीजिए, अपने मनों में ही आप यह चिंता कर लीजिए, ये विचार कर लीजिए कि हम प्रभु जी के साथ हैं, तो वो पुण्य आप सबको अवश्य मिल जाएगा। गोविंदा 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 कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा 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 कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा
గోవింద గోవింద దివ్య మంగళ రూప గోవింద 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 శ్రీనివాస గోవింద 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 శ్రీనివాస గోవింద నీలాద్రి నిలయవాస నిత్య కళ్యాణ కరుణామూర్తి గోవింద గోవింద తిరుమల వాస గోవింద గోవింద ఆనంద నిలయవాస గోవింద గోవింద హృదయ బంధు గోవింద గోవింద ఆనంద నిలయవాస గోవింద గోవింద హృదయ బంధు గోవింద గోవింద వజ్ర కవచధర గోవింద గోవింద ఆపన్నివారణ గోవింద గోవింద तो देखिए अभी चक्रतालवार जी आगे आगे बढ़ रहे हैं और सुदर्शन चक्र जी के साथ सभी पुजारी लोग और यहाँ के सभी पुरोहित सभी उनके साथ सब प्रकार के वैखानस आगम के अनुसार जो भी पूजाएं यहाँ पर की जाती हैं वे सब पूजाएं करके फिर भगवान जी को यहाँ पर नहाने के लिए लेके जाते हैं। यही स्नान सबसे उत्तमोत्तम माना जाता है। इस समय प्रभु जी के साथ जो भी स्नान करते हैं उन सब के पाप दूर हो जाते हैं और इनको इतना महान पुण्य मिल जाता है कि ऐसा महान पुण्य और किसी भी महान यज्ञ करने से भी हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है ये। ऐसे देखिए प्रभु जी के हाथ में रहने वाला ये सुदर्शन चक्र, सुदर्शन भगवान का आप जितना भी प्रशंसा करें, सुदर्शन भगवान के बारे में हमें कई ऐसे स्तोत्र राज मिलते रहते हैं कि इन स्तोत्र राजों के माध्यम से हम प्रभु जी का गुणगान करते रहते हैं और प्रभु जी से प्रार्थना करते रहते हैं, हे प्रभु आप हम सब का उद्धार करो प्रभु। क्योंकि ऐसे प्रभु जी यानी ऐसे जो चक्र तालवार हैं, जो प्रभु जी का जो महान आयुध है, ऐसे सुदर्शनम स्फुरत् सहस्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम सुरद्विषां प्राण विनाशि विष्णु यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागुश्च पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वोदयेत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं यक्रामत् साधनानशने अभि तस्मात् विराडजायत विराजोऽधिपूरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा जिज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधजः त्रिसप्तधमिधः कृताः देवायज्ञम् तन्वानाः अभद्रन् पुरुषम् यज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन्नो पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवायजन्त साध्यार्षजश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्व सम्भृतं वृषदाज्यम् अशोकस्ताकुश्चक्रे वाजव्यानो हारण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्व रजसामानि जिज्ञिरे छन्दागोऽसि जिज्ञिरे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्वाजायन्त ये केचो भजा गावो हजिज्ञिरे तस्मात् जाता जावजः यत्पुरुषं यदधुः
कतिधाव्य मुखङ्गिमस्य कौ बाहु कावोरोपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासि बाहुराजन्यः कृतः पूरोदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागो शूद्राज चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्योज मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुर्जायत नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्र तथा लोकागम कल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य नामानि कृत्वाभिवदनो यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा चक्रः प्रविद्वान् प्रतिशश्चतस्रः तमेवं विद्वान् अमृतजिह भवति नान्यः पन्था अजनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्त तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेधि तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्ने स्नानं विदे चक्रधारी चक्रस्नानं विदे चक्रस्नानं विदे चक्रधारी चक्रस्नानं विदे चक्रधारी चक्रस्नानं विदे चक्रधारी चक्रस्नानं विदे नक्रहरणुनि विक्रमुनि नक्रहरणुनि विक्रमुनि ఏడుకొండల పైన నక్రహరణుని విక్రముని ఏడుకొండల పైన రక్షణారుని చక్రస్నానం విదే చక్రధారి చక్రస్నానం విదే క్షీరాభిషయనునికి క్షీరాభిషేకము జలజాక్షనయనునికి జలక विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ